हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं, और यह जो विषय है आपके कमेंट पर आधारित होता है। आज ऐसी ही एक नई और आकर्षक विषय के साथ हम लोग मिले हैं, जो कि है आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा। ठीक, हम लोग इस छोटी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बाकी वीडियोस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत डेप्थ में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक, तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सबसे पहले कोई भी आंसर शुरू करते हैं तो उसमें भूमिका लिखते हैं, है ना। तो ये भूमिका थोड़ी सी बड़ी है, आप लोग अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम आधुनिक नाटक माना जाता है। इस नाटक ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा, नई संवेदना और आधुनिक जीवन दृष्टि प्रदान की। यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन से प्रेरित है, परंतु लेखक ने इसे ऐतिहासिक आधार पर नहीं बल्कि मानवीय संबंधों, कलाकार चेतना और अंतर्द्वंद के आधार पर रचा है। नाटक का केंद्र कालिदास और मल्लिका का निष्कपट संवेदनशील प्रेम है, जो सामाजिक दायित्वों और सत्ता के आकर्षण में धीरे धीरे बिखर जाता है। मोहन राकेश ने इस नाटक में प्रेम को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि कर्तव्य और व्यक्तित्व निर्माण का संघर्ष बना दिया है। नाटक में यह दिखाया गया है कि कैसे कालिदास को उज्जैनी का निमंत्रण मिलता है, परंतु वह अपने कर्तव्यों या महत्वाकांक्षा के लिए गांव को छोड़ देता है। मालिनी आजीवन उसकी प्रतीक्षा कर रहती है। उनके संबंध का टूटना, फिर स्मृतियों की वापसी और अंत में पुनर्मिलन का अधूरा प्रयास, यह सब नाटक को मानवीय पीड़ा से भर देता है। इससे संबंधित एक उद्धरण जो कि किसी भी उत्तर में बहुत आवश्यक होता है, क्या है? मालिनी, मैं लौट कर आऊँगा, आषाढ़ की वर्षा में तुम्हारा गांव मुझे पुकारेगा। दोस्तों, तो भूमिका ये है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी लंबी हो गई है, आप लोग इसको अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा, या जिसको बड़ा आवश्यक हो वो बड़ा भी इतना लिख सकता है। क्योंकि समीक्षा है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, जिससे आप लोगों को आषाढ़ का एक दिन नाटक को समझने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक, हम लोग अगले बिंदु को देखते हैं। भूमिका देखने के बाद अब हम लोग नाटक की समीक्षा के जो बिंदु होते हैं 6, उनके अंतर्गत इसकी समीक्षा को देखेंगे। सबसे पहला क्या है? कथानक। ठीक, जिसको कथोपकथन भी कहते हैं। क्या है? मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक अपनी सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक और भाव प्रधान कथानक संरचना के कारण हिंदी नाट्य साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कथानक का मूल केंद्र कालिदास और मल्लिका का संबंध और उससे जुड़ा कर्तव्य प्रेम का संघर्ष है। नाटक 3 अंकों में विभाजित होता है। पहला अंक आषाढ़ की फुहारों और प्रेम के सहज सौंदर्य के बीच शुरू होता है, जहां मल्लिका का स्नेह कालिदास की प्रेरणा बनता है। जैसा कि वह कहता है, मेरी हर पंक्ति में तुम्हारी छाया बसी है। दूसरे अंक में उज्जैनी दरबार की राजनीति, यश, सत्ता और आकर्षण कालिदास को मल्लिका से दूर ले जाते हैं और प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह टूटने लगता है। तीसरे अंक में कथानक अपनी चरम विडंबना पर पहुंचता है, जहां कालिदास एक ओर सम्मान तो पाता है लेकिन अपने मानवीय रिश्तों को खो देता है और मल्लिका की पीड़ा चरम पर होती है। किसी को पाने से कठिन है उसे छोड़ देना। इस प्रकार पूरा कथानक मनुष्य की महत्वाकांक्षा बनाम हृदय की संवेदनाओं के द्वंद्व को अत्यंत सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये कथानक है, बहुत ही सहज और सरल है। कथानक में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पूरे नाटक में नाटककार ने क्या प्रस्तुत किया है। ठीक, अब हमारा अगला बिंदु होगा संवाद, जिसे हम लोग देखेंगे कि संवाद में क्या लिखा जा सकता है। समीक्षा का दूसरा बिंदु क्या है? संवाद। संवाद के अंतर्गत क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। मोहन राकेश संवादों के बड़े कलाकार हैं। उनके संवाद सीधे भावनाओं को छूते हैं, पात्रों के स्वभाव और मनोभूमि को प्रकट करते हैं, साथ ही नायक नायिका के भीतर के संघर्ष को उजागर करते हैं। दोस्तों, ये कोटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखी हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट का
तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट में मैंने कोटेशन दे करके आंसर को और ज़्यादा प्रभावात्मक बनाने की कोशिश की है, ठीक। आगे क्या है, नाटक के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, प्रभावशाली और काव्यमय हैं। मालिनी के संवाद संवेदना से भरे हैं, जबकि कालिदास के संवाद दार्शनिक संयम से भरे हैं। संवादों का एक उद्धरण, जैसा मैंने अभी कहा, हर एक पॉइंट में आपको एक उद्धरण देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप अगर आंसर थोड़ा कम लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उद्धरण ज़रूर लिखेंगे, आपको अच्छा नंबर दिलाने में मदद करेंगे, ठीक। क्या है, मालिनी कहती है, तुम चले भी जाओगे पर तुम्हारी आहट से मेरा आंगन खाली नहीं होगा। कालिदास, मैं जाऊंगा पर मेरा मन यहीं ठहरा रहेगा, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है बिंदु, चरित्र चित्रण। हम लोग इसके अंदर हमें पता है कि नाटक में 2 ही प्रमुख पात्र हैं, एक हैं कालिदास, दूसरी हैं मालिनी, ठीक है। हम लोग मालिनी, या जिनको मल्लिका भी कहा गया है, ठीक, इन दोनों का चरित्र चित्रण इसमें देखेंगे। नाटक के 2 प्रमुख पात्र हैं, कालिदास और मालिनी या मल्लिका। मोहन राकेश ने इस नाटक में चरित्रों को अत्यंत संवेदनशील, मनोवैज्ञानिक गहराई वाले और यथार्थपरक रूप में प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पात्र अपने संवादों, परिस्थितियों और निर्णयों से अपनी आंतरिक दुनिया को उजागर करता है। कालिदास का चरित्र प्रेम और कर्तव्य के बीच बटा हुआ दिखाई देता है। इसमें भी एक उद्धरण है, क्या है, कर्तव्य और हृदय दोनों को साथ लेकर चलना कठिन है, ठीक। यह कथन उसके भीतर, उसके यानी कालिदास के भीतर के संघर्ष और दायित्व बोध को दर्शाता है। वह संवेदनशील, प्रतिभावान और परिस्थितियों से दबा हुआ चरित्र वाला व्यक्ति है। मालिनी का चरित्र कैसा है, मालिनी का चरित्र प्रेम और असुरक्षा के बीच झूलता हुआ नजर आता है। उद्धरण क्या है, तुम्हारी चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तर है। नाटक का पूरा भावनात्मक धरातल मालिनी के चरित्र पर टिका हुआ है, ठीक। अगला बिंदु हमारा क्या है, वातावरण। वातावरण के अंतर्गत हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे नाटक में किस प्रकार के वातावरण को चित्रित करने का प्रयास किया है नाटककार ने, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसकी वजह से क्या होती है कि वीडियोज़ मैं जल्दी नहीं ला पाती हूँ, है ना। बट मित्र का एग्ज़ाम है, तो परीक्षा है, उन्होंने मुझे बताया है, उसी की वजह से मैं बहुत जल्दी में इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ भी करिएगा, ओके। हम लोग वातावरण देखते हैं कि वातावरण में क्या हो सकता है। मोहन राकेश वातावरण निर्माण में दक्ष थे। उन्होंने प्रकृति, ऋतु और परिस्थितियों के माध्यम से पात्रों की भावनात्मक स्थिति को उभारने में विशेष सफलता पाई है। आषाढ़ की वर्षा पूरे नाटक में वियोग, प्रतीक्षा और उदासी का प्रतीक है। कालिदास का संवाद, इसमें भी एक कोटेशन है, क्या है, आषाढ़ की पहली फुहार मन में कई पुरानी स्मृतियों को जगा देती है। यह प्रकृति और मनोभाव के गहरे संबंध को व्यक्त करता है। प्रियंगु मंजरी और कालिदास का वातावरण हमेशा प्रतीक्षा और अधूरेपन से भरा था। प्रियंगु मंजरी कहती है, यह घर तुम्हारे बिना कितना सूना लगता है। यह संवाद नाटकीय वातावरण में विरह की गहराई को जोड़ता है। तो आप जब वातावरण को देखेंगे तो उन्होंने किस तरीके से एक वातावरण तैयार किया है कि हर एक जो कैरेक्टर है इसका, उसके बातों में या उसके रहन सहन में आपको समझ में आएगा कि उन्होंने एक विशेष वातावरण, एक विशेष माहौल तैयार किया, ठीक है। हमारा अगला बिंदु होगा भाषा शैली। हम लोग भाषा शैली देखेंगे। मोहन राकेश की भाषा इस नाटक में सरल, संवेदनशील, काव्यमय और मनोवैज्ञानिक है। भाषा न केवल संवादों को प्रभावी बनाती है बल्कि पात्रों की भावनाओं और नाटक के वातावरण को भी उभारती है। मोहन राकेश की भाषा बिना किसी अलंकरण के भी गहरी संवेदना प्रकट करती है। कालिदास का एक उद्धरण है, क्या है, मैं सिर्फ शब्द नहीं लिखता, अपने भीतर के दर्द को उतारता हूँ। इस भाषा में सहिष्णुता और आत्माभिव्यक्ति दोनों है। नाटककार प्रकृति और ऋतु चिन्हों के माध्यम से मनोभाव व्यक्त करते हैं। सॉरी, यहाँ पे व्यक्त 2 बार हो गया, आप लोग एक काट दीजिएगा। मनोभाव को व्यक्त करते हैं, ये होगा, ठीक। अभी हम लोग और एक मालिनी का वक्तव्य है, उसको देख लेते हैं। मालिनी क्या कह रही हैं, कुछ रिश्ते आषाढ़ के बादलों जैसे होते हैं, आते हैं बरसते नहीं। यह प्रतीकात्मक भाषा को गहराई प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भाषा शैली है।
अभी हम लोग देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मैंने इस उत्तर को बहुत ही बड़ा हो जा रहा था क्योंकि समीक्षा छोटी लिख पाना संभव होता है नहीं। समीक्षा एक्चुअली 10 नंबर का आता है और ना चाहते हुए भी ये बड़ी हो जाती है और इसके बिंदुओं को भी ध्यान में रखना होता है ना। तो अगर आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको आपका समीक्षा जो है एक तैयार हो जाएगा और साथ ही कुछ छोटे छोटे आंसर्स भी आषाढ़ का एक दिन का आपका रेडी हो जाएगा समीक्षा में। ठीक, जैसे अब हम लोग छठा बिंदु और आखिरी बिंदु उद्देश्य देख रहे हैं। क्या है? मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक में मानवीय संवेदना, प्रेम की जटिलता और कलाकार के भीतर चल रहे संघर्ष को उजागर करने का प्रयास करते हैं। नाटक का मूल उद्देश्य यह दिखाना है कि जीवन में कर्तव्यों और भावनाएं हमेशा एक राह नहीं चलती। यही बात कालिदास के संवाद कर्तव्य और हृदय दोनों को साथ लेकर चलना कठिन है में स्पष्ट होती है। आपने देखा होगा बीच बीच में मैंने कोटेशंस दिए हैं, बार बार बोल रही हूँ, आप इनको ज़रूर याद करिएगा। बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल कोटेशंस मैंने उठा के डाले हुए हैं आंसर में, तो आप लोग आसानी से इसको याद कर पाएंगे। अच्छे नंबर लाने हो तो कोटेशन ज़रूर लिखिए। लेखक यह भी बताना चाहता है कि प्रेम कई बार पूर्णता नहीं बल्कि प्रतीक्षा और त्याग का रूप ले लेता है। जैसा प्रियंगु मंजरी के शब्द प्रेम में जीत नहीं केवल प्रतीक्षा होती है में हमें दिखाई देता है। साथ ही मोहन राकेश का उद्देश्य यह दिखाना है कि महत्वाकांक्षा और सामाजिक दबाव मानवीय रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। मालिनी का कथन है, दरबार में भावनाओं से अधिक निर्णय चलते हैं। इसी उद्देश्य को रेखांकित करता है। इस तरह नाटक का उद्देश्य मनुष्य के अकेलेपन, द्वंद्व और अपूर्णताओं को संवेदनशील ढंग से सामने लाना है। तो दोस्तों 6 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने इसको समीक्षा की है। अगर आप लोगों को ये बड़ा लग रहा हो अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए। ठीक, हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है वीडियो, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? अंततः आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी नाटक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें प्रेम, पीड़ा, स्मृति, प्रतीक्षा, वियोग आदि सभी का अद्भुत समन्वय है। मोहन राकेश ने इसे मात्र ऐतिहासिक नाटक नहीं बनाया बल्कि मनुष्य के अंतरतम की यात्रा बना दिए। नाटक पढ़ते हुए लगता है कि नाटककार कह रहे हैं, प्रेम समय को जीत सकता है पर मनुष्य की महत्वाकांक्षा प्रेम को हर बार नहीं बचा पाती। इस दृष्टि से यह नाटक आधुनिक युग के मानवीय संबंधों का सबसे सशक्त दस्तावेज बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा निष्कर्ष खत्म हुआ है। आपके मन में इसके अतिरिक्त भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो साहित्य से संबंधित जिसका उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो हिंदी के तार चैनल पर आइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मैं समय रहते आपका वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, अब हम लोग एक रामस्वरूप चतुर्वेदी एक साहित्यकार हैं, इनका एक कथन देख लेते हैं जो कि इन्होंने आषाढ़ का एक दिन नाटक के संबंध में कहा था। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक, कालिदास का चरित्र कलाकार के उस दर्द को उजागर करता है जहां सृजन और प्रेम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। उन्होंने इस कृति को कलाकार की त्रासदी का प्रतिनिधि नाटक माना। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा समाप्त होती है। मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा और बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं उन सारे पर भी मैं जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही साहित्य से संबंधित नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।